वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स के 11 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की स्क्वायर के बेस पे है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सिद्ध करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब दो भुजाएं जिसकी क्या होती है, बराबर होती है। और एंगल सी इक्वल टू दिया गया है 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो सीधा करना है इतना। तो चलिए त्रिभुज ए सी बी में लेते हैं। त्रिभुज ए सी बी में लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं हम लोग इस चीज़ को। देखिए कि समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम लोग लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग क्या है, लंब आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो ए सी के बेस पे हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा ए सी का वर्ग। चूँकि बी सी इक्वल टू ए सी, चूँकि दोनों क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इट्स दैट प्रूफ दैट। और यही हमको क्या करना था भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में प्रूफ करना था कि ए सी इक्वल टू क्या है आप लोगों का, बी सी, ये आप लोगों का दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए की चित्र में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ORS के बेस पे। तो हमको इस चित्र को के माध्यम से इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो चलिए इस चित्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, इस चीज़ को लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास OR डैश इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 2OR। ठीक है, इसलिए OR डैश बाय OR इक्वल टू हो जाएगा 2/1। इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया है OS डैश इक्वल टू 2OS। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, OS डैश के बाय OS इक्वल टू 2/1। ये भी आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और तीसरा दिया गया है OT डैश इक्वल टू 2OT दिया गया है। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा OT डैश इक्वल टू OT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1। समीकरण नंबर ये कितना हो जाएगा, 3। अब देखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1 व 2, 3 से तीनों बराबर हैं। OR डैश बाय OR इक्वल टू OS डैश बाय OS इक्वल टू OT डैश बाय OT इक्वल टू 2/1। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं आगे के कंटेंट में। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग एक एक चीज़ को लेते जाते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं भाई, पहला O के बेस पे ले लेते हैं OR डैश, OR इक्वल टू OT डैश बाय OT के बेस पे ले लेते हैं। ठीक है, पहला इसके OS के बेस पे OR डैश बटे OR में हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं, OS डैश को ले लेते हैं। चलिए OS डैश के बेस पे ले लेते हैं इस चीज़ को, OS डैश बटे OS के बेस पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, S डैश और ST के बटे हो जाएगा, ST डैश के बटे में हमारे पास ST हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, RS के बेस पे हो जाएगा, R डैश S के बटे में हो जाएगा RS, ये हो जाएगा। दूसरा अगर देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा। और एक और देखते हैं यहाँ पर OS डैश के बटे में OS इक्वल टू हम लोग OT डैश के बटे में OT देखते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास ये RS के बराबर हो जाएगा, ये
तो यहाँ पर इस समीकरण को मान लेते हैं 5। एक और देखते हैं OR डैश ये के बटे में क्या हो जाएगा, OR इक्वल टू OT डैश के बटे में OT करते हैं, ये आप लोगों का बराबर हो जाएगा समीकरण 4, 5, 6 के बेस पे ये भी बराबर हो जाएगा। मतलब R डैश एस के बटे में RS ये भी बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर RST के बटे में R डैश ST भी बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 7 के बेस में। तो समीकरण 4, 5, 6, 7 से स्पष्ट है कि त्रिभुज RST सर्वांग समय त्रिभुज R डैश ST के इसके सापेक्ष क्या है आप लोगों की आपस में बराबर है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 के दृष्टि से हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुज जिसमें ए कोण सी समकोण है, भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में जिसमें एंगल C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू यहाँ से दिया गया है, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। C और CB पर कौन सा बिंदु D और E स्थित है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज ACE में हम लोग देखते हैं ACE में देखते हैं ACE में। तो AE का स्क्वायर बराबर होता है, AE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और चूंकि समकोण त्रिभुज एक और देखते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज चूँकि एक और क्या है समकोण त्रिभुज DCB में देखते हैं हम, DCB में एक और समकोण त्रिभुज हमारे पास DCB में। तो DB का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, CB का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं भाई, हमारे LHS आ जाएगा, क्योंकि AE है और BD है। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख करके जान सकते हैं कि AE किस में है, तो AE इसमें है, तो त्रिभुज ACE ले सकते हैं। BD किस में है, तो त्रिभुज DCB ले सकते हो। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, LHS में जुड़ेगा, RHS में जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे, AE का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। AC और CE को देखिए, AC और CE को देखिए, ये किसके बराबर है, आपके त्रिभुज ACB के बराबर है ना। ACB में किसके बराबर है, AB के बराबर है, AB के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा DC के बटे CB का स्क्वायर, DC का स्क्वायर और CB का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, आप लोगों के DE के बराबर है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, DE के बराबर। चूँकि यहाँ पर लिखो, चूँकि त्रिभुज ACB व त्रिभुज DCE से, समकोण त्रिभुज से क्लियर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इट्स दैट प्रूफ दैट। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 के अंतराल में था, जब आपके पास ये क्वेश्चन के बेस पे दिया गया था कि एक त्रिभुज जिसमें ABC जिसमें एंगल C समकोण है, भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और D पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यदि पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील है, सूर्य के व्यास लगभग 86 इतना है, ठीक है, 86 इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,64,000, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। यदि पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील है, सूर्य के व्यास लगभग 8,64,000 मील है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 92 मिलियन है, तो यदि कागज पर पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाया जाए तो सूर्य के व्यास और सूर्य पृथ्वी के व्यास पे कागज कितनी होगी, इस चीज को बताना है भाई। तो चलिए लिखते हैं भाई, दिया है पृथ्वी का व्यास, पहला दिया गया पृथ्वी का व्यास दिया गया 8000 मील,
पृथ्वी का व्यास 8000 मील दिया गया। दूसरा सूर्य का व्यास दिया गया है भाई, सूर्य का व्यास कितना दिया गया है 864000 मील। और पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग, पृथ्वी व सूर्य की दूरी 92 मिलियन दिया गया है। मतलब ये 92 × 10⁶, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10⁶ है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर दिया गया है कागज पर पृथ्वी को कागज का व्यास यहाँ से बराबर 1 इंच के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 8000 मील के लिए 8000 मील बराबर हो जाएगा 1 इंच के बेस पे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 86 और 400 मील बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8000 गुणित हो जाएगा 8,64,000, ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 8 एकम 8 8 एकम 8 और 8 शून्य 0 और 8 8 64 108 इंच हो जाएगा ये। ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। हमारे पास दिया गया पृथ्वी के व्यास 8000 मील, सूर्य के व्यास 8,64,000 दिया गया। पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी इतना है 92 × 10⁶। कागज का व्यास 1 इंच, तो 8000 मील बराबर 1 इंच हो जाएगा, इसलिए 8,64,000 मील बराबर 1/8000 गुणित इतना आपका हो जाएगा। तो कितना आ गया 108 इंच के बराबर आ गया। अब सेकेंड देखते हैं यहाँ से, ये तो इसके बराबर हो गया। अब पृथ्वी के बराबर हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कागज के व्यास के बेस पे दिया गया था, कागज का व्यास के बेस पे दिया गया था 1 इंच। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए देखते हैं 92 × 10⁶ मील के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8000 गुणित यह हो जाएगा 92 × 10⁶ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 1 कर 8000 × 92 इंटू ये 10⁶ है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3, ये कट गया यहाँ से। अब यहाँ से कटा देते हैं भाई, ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 9200 को बटे 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 कट गया, तो यहाँ पर 3 बचा है, ये 3। ठीक है। क्योंकि 1 2 3 तो कटा है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है। तो 3 92,000 हो जाएगी, ये गुणा करेंगे तो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर 92 का मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करते हैं 1000 के साथ, तो 92 कम 92 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। तो चूँकि यहाँ पर कितना है 3 है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 5 6 40 और 0 0 हो जाएगा 11,500। तो ये आप लोगों का इस इंच के बराबर आएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग पृथ्वी सूर्य के कागज़ पर कितनी होगी, तो ये आप लोगों का ये रहेगा आप लोगों का आंसर के बेस पे। ठीक है। ये आप लोगों के विज्ञान के बेस पे, तो ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे, यदि पृथ्वी के व्यास लगभग इतना है तो। ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समषट्भुजों का परिमाप का अनुपात 5:4 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। दिया है हमारे पास, दिया है, देखिए दिया है यदि दो समषट्भुजों के परिमाप का अनुपात 5:4 है। ठीक है। दिया है समषट्भुज का, दिया है हमारे पास समषट्भुज का अनुपात, समषट्भुजों के परिमाप का अनुपात कितना दिया 5:4, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं ए बी भुजा ले लेते हैं, ए बी भुजा के बटे पी क्यू का भुजा बराबर यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ का परिमाप के बटे में यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का पी क्यू आर एस टी यू का परिमाप। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बी के बटे पी क्यू हो जाएगा बराबर इसका अनुपात दिया गया 5:4, ये रहेगा आपका आंसर। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है भाई, इस चीज़ को याद रखना हमेशा।
ये आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन के बेस में आता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे है। यदि दो समषडभुजों के परिमाप का अनुपात 5:4 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसके बेस पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 के साथ, नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, वृत्त के साथ मिलेंगे कि वृत्त क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त का चैप्टर कैसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 में मिलेंगे। आप लोगों का इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 12 में मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।